हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। हम सीसीएनए की सीरीज में आज देखेंगे कि वीपीएन क्या होता है और हम उसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए, पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीपीएन जनरली होता है क्या? इट इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका काम ये होता है कि आपके नेटवर्क में जो आपका ऑफिशियल नेटवर्क होगा, जो आपके नेटवर्क में मतलब जब जहाँ पर आप काम करते हो, वो नेटवर्क को अगर आपको अपने घर से बैठ के या कहीं थर्ड पार लोकेशन से बैठ के आपको एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। और ये आपको एक सिक्योर वे देता है आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, जो आपका इन हाउस नेटवर्क होता है उसके लिए। और इसके लिए हम लोग पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट। तो चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो हम अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलते हैं। तो मैंने एक टोपोलॉजी ऐसे डिजाइन करके रखा हुआ, एक सिंपल टोपोलॉजी है, जहाँ पर बीच वाले नेटवर्क को मैं और राउटर को ले सकता हूँ कि ये मेरा इंटरनेट है और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जो आपके इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। तो अब जब हम बात करते हैं वीपीएन के थ्रू, तो वीपीएन में क्या होता है, जनरली हमारा जो नेटवर्क रहेगा वो एक अलग नेटवर्क रहेगा जिसको हम एक्सेस करेंगे, जो पब्लिक नेटवर्क रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक हम टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जो यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। इन सब में आपस में एक दूसरे में पिंग होना चाहिए, मतलब अगर 30 वाला नेटवर्क है वो 50 के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, तो ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो हम इसे चलिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद एक रिप लगा दूंगा, डायनेमिक प्रोटोकॉल लगा देता हूँ। आप चाहो तो स्टैटिक भी लगा सकते हो, चाहो तो आप डिफॉल्ट राउटिंग भी कर सकते हो, या ओएसपीएफ वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो। बस हमारा मेन मोटो ये है कि हमारा ये जो क्लाइंट है ये अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सके। बेसिकली अगर मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाया जाए, तो अगर ये आपका समझिए कि आपका एक कंपनी का नेटवर्क है जिसको आपको एक्सेस करना है और आप अपने घर पे बैठे हो, जैसे अभी अभी बहुत ज्यादा कल्चर चलता है वर्क फ्रॉम होम का। तो आप ये चाहते हो कि आप ये वाले नेटवर्क को एक्सेस कर सको अपने से घर से बैठ के। और इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या होगा कि आपको एक इंटरनेट लाइन लगेगी। तो चलिए हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, इसी के लिए हम लोग वीपीएन यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक है। तो जो हम बेसिक अभी राउटिंग कर रही है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, आप चाहो तो उसको बाद में आप स्लो करके देख सकते हो। जनरली अगर आपको देखना है कि रिप कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जा सकते हो, उसके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी जो भी होगा ये थोड़ा सा फास्ट जाएगा। सो गाइज, आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द बेसिक राउटिंग, तभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे राउटिंग ये जा रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी पहले तो फेल हो जाएगा, देन उसके बाद ये सक्सेसफुल। इसका मतलब हमारा जो बेसिक है वो पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अभी क्या हो रहा है कि समझिए, नाउ अब हम इस पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले हम R1 में जाएंगे और R2 जाएंगे। अब जी यहाँ पर जो हमको नेटवर्क लेना वो अलग एक नेटवर्क लेंगे। मीन्स अगर जो मुझे इसको एक्सेस करवाने का है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अब वीपीएन बनाएंगे हम लोग, ये एंड से ये एंड के बीच में एक टनल क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पॉइंट ए का राउटर है, पॉइंट बी वाले जो ने इसको एक्सेस करने का है, ये इसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। मतलब और इसके लिए क्या होगा कि ये वाला नेटवर्क का यूज नहीं करेगा, उसके लिए अलग से हम एक अलग से एक आईपी दे देंगे जो कि आपके नेटवर्क में एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप ये चेक करोगे कि अगर आपके मशीन पे आप चलते हो और एक कमांड लगाते हो यहाँ पर ट्रेसेट करके, एक ट्रेसेट करके कमांड लगाते हो, मेरे को 30.0.0.2 तक जाना है, तो यहाँ पर आपको ये बता देता है कि आपको कौन कौन से नेटवर्क से ये पास होके जा रहा है 30.2 पे। मीन्स 50 का आपका मशीन था, जो उसका पहला आपका राउटर हो गया, फिर 20 के राउटर से गया, फिर 10 के राउटर से गया, फिर 30। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप इसको एक्सेस करते हैं, तो आपको ये पूरा एक तो इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो एक तो ये हो जाता है कि अगर किसी नेटवर्क से अगर कोई अटैक करना चाहे तो कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए वीपीएन का टनल क्रिएट करेंगे। तो अभी मैं पहले चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग टनल क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम चलेंगे इंटरफेस, टनल,
और आप देखना चाहो कितने टनल बना सकते हो, तो आप इसको सिंपली क्वेश्चन मार्क मारिए, तो आपके पास आप इतने सारे टनल क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम लोग इंटरफेस जो टनल क्रिएट कर रहे हैं वो 0 कर रहे हैं, तो ये हमारा टनल अप हो गया। इसके बाद हम इसे एक आईपी एड्रेस देंगे जो हम लोग टनल के लिए यूज करेंगे। तो आईपी एड्रेस ले लेते हैं हम लोग एक, ऑलरेडी बताया था कि अलग से एक नेटवर्क लेना है, तो मैं इसको 100 का एक नेटवर्क ले लेता हूँ, 100.0.0.1, और एंटर कर देते हैं। इसके बाद गाइस आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका टनल का सोर्स कहाँ से, जो सोर्स पोर्ट कहाँ से वो निकलेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, मैं ये वाले नेटवर्क से, अगर मुझे यहाँ से इसको एक्सेस करने का है, मेरे ये जो 50.0.0.2 की मशीन है, तो मेरे लिए जो सोर्स राउटर होगा ये वाला है, होगा जो राउटर 1 है। तो मेरे लिए सोर्स हो, तो गाइस अगर मुझे यहाँ से बैठ के अगर ये 50.0.0.2 को एक्सेस करने का है, जैसे अगर मुझे यहाँ से ये 30.0.2 से मुझे एक्सेस करना है ये 50.0.2 की मशीन को, तो मेरे लिए जो सोर्स रहेगा वो मेरे लिए सोर्स रहेगा ये वाला राउटर। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन राउटर रहेगा मेरे लिए ये रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कॉन्फ़िगर करने कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने राउटर पे, तो यहाँ पर हम यहाँ हम उसको टनल का सोर्स बता देते हैं। टनल का सोर्स क्या है, हमें बताना है यहाँ पर कौन से पोर्ट से निकलने वाला है। तो हमारा जो पोर्ट नंबर है सीरियल 0/1/0 है। और सेम मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि टनल का डेस्टिनेशन क्या है। तो टनल का डेस्टिनेशन का मुझे आईपी देना पड़ेगा। तो मेरे लिए टनल का जो डेस्टिनेशन है वो है 20.0.0.2। तो अभी हम लोग इसको दे देते हैं, तो एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टनल का स्टेट अप हो गया है। तो ये हो गया हमारा राउटर 1 साइड से। अब ऐसे ही हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन राउटर पर, और अब कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कमांड था, इंटरफेस टनल 0, देन आफ्टर दैट इसको भी आईपी एड्रेस दे देंगे और इसी 100 की रेंज के ही रखेंगे। देन इसके बाद हम इसका सोर्स बता देंगे, टर्नल सोर्स। तो इस बार मेरा टर्नल्स का सोर्स ये रहेगा, तो इसका पोर्ट नंबर देना है मुझे, तो सीरियल 0/1/0। और टनल टनल का डेस्टिनेशन दे देते हैं। तो मेरा जो टनल का डेस्टिनेशन आईपी है 10.0.0.1। बस इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद अब गाइस अभी क्या होगा, जब हम लोग इसके पहले जब हमने एक्सेस किए थे यहाँ से, अगर जब भी हमने यहाँ पर एक्सेस किए थे तो आपको 30.0.2 को, तो आपको मिला था यहाँ पर इतना। तो अब हम लोग करेंगे इसको वापस से पिंग करते हैं, और हम क्योंकि अब हमने वीपीएन क्रिएट कर लिया है, तो अब इसके लिए अब एड्रेस ले लेते हैं। जैसे हमने क्या एड्रेस लिया था, 100.0.0.1 को पिंग करते हैं। देखिए यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, और गाइस अगर आपने देखा होगा कि मैंने तो जो रिप किया था वो मेरे बेसिक नेटवर्क के लिए था, मैंने इसके लिए रिप नहीं किया था, क्योंकि हमने टनल क्रिएट किया, इसलिए अभी इस मशीन से भी आपको 100 का जो आईपी है पिंग हो रहा है। दूसरा, अगर मैं ट्रेस करता हूँ, ट्रस्टेड कमांड लगाता हूँ, और 100.0.0.1 में जाते हैं, तो देखिए गाइज इस बार आपको ट्रेस क्या मिल रहा है, आप 50.1 से सीधे 100.0.0.1 पे आ गए। तो इस तरीके से आप वीपीएन का यूज करके विदाउट किसी को पता चले, या हम ये बोल सकते हैं कि आपको कोई मिडिल में कोई दूसरे नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और दूसरा, हम लोग जो ये जो 100 का आईपी यूज किए थे, वो समझ लीजिए आपके लिए एक इंटरनेट के लिए आईपी था, जिसको हम लोग अपने घर से बैठ के अपने ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस कर। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा, और चैनल को मेरे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो कमांड्स है वो मैं आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।